दोस्तों, क्या आप जानते हैं कंप्यूटर और दिमाग में सबसे ज़्यादा तेज कौन होता है? कौन ज़्यादा तेज़ी से काम करता है? हाल ही में सुपर पावरफुल कंप्यूटर की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें इंडिया के परम सिद्धि कंप्यूटर को स्थान दिया गया है, जिसकी रैंक 63वीं है। दोस्तों, हम अपने आसपास जुड़े कुछ तथ्यों या कुछ विषय वस्तुओं को देखते हैं या समझते हैं तो उससे समझने और सक्रिय होने में सर्वप्रथम हमारा मस्तिष्क उस ओर संकेत करता है। जो दिमाग हमारे हर सकारात्मक और नकारात्मक विषयों को जानता है। हमारे शरीर की हर एक गतिविधियां हमारे दिमाग पर निर्भर करती है। दिमाग शरीर का एक मुख्य अंग है। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं हम दिमाग के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। सामान्य मनुष्य के दिमाग का वजन शरीर के कुल वजन का 2% होता है, लेकिन शरीर के कुल एनर्जी और ऑक्सीजन का 20% इस्तेमाल करता है। अगर 5 मिनट के लिए भी दिमाग तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। हर सेकंड हमारे ब्रेन में 1 लाख केमिकल रिएक्शन होते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि दाएं या बाएं हाथ से ज़्यादा काम कर लेते हैं, ये बात हम अपने दिमाग के लिए नहीं कह सकते। हमारा पूरा दिमाग मिलकर काम करता है। दोस्तों, अगर आप शराब पिए होते हैं और उस समय की बातें याद नहीं रहती है, ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग उस समय मेमोरी को फॉर्म ही नहीं कर पाता है। दोस्तों, दिमाग का स्टोरेज अनलिमिटेड होता है। यह आपके कंप्यूटर रैम की तरह भरता नहीं है। सामान्य रूप से पुरुषों का दिमाग औरतों के दिमाग से 10% ज़्यादा होता है, लेकिन इससे स्मार्टनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मनुष्य का दिमाग यह निर्धारित करता है कि वे अपने आसपास की दुनिया को कैसे अनुभव करता है। 2013 के एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 65% अमेरिकन लोग मानते हैं कि हम अपने दिमाग का 10% उपयोग करते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिक न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गॉर्डन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि यह बात सिर्फ एक तथ्य है। यह बात सबसे पहले 1930 में सबके सामने आई थी, लेकिन वैज्ञानिक यह बात नहीं मानते हैं कि अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग का अधिकतर हिस्सा हमेशा सक्रिय होता है। मानव न्यूरोसाइंस में फ्रंटियर में प्रकाशित एक अध्ययन में भी 10% वाली इस बात को खारिज कर दिया गया था। दिमाग का वजन लगभग 3 पाउंड होता है और हमारे दिमाग में 90% जो कोशिकाएं हैं उनको गिलियल कोशिकाएं कहते हैं, जबकि बाकी और 10% कोशिकाएं होती है। हमारा दिमाग 100% ही काम करता है। यह वास्तव में एक बहुत प्रसिद्ध मिथक है जो 19वीं शताब्दी के शुरू में पैदा हुआ था। सच्चाई यह है कि मनुष्य केवल 10% मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते हैं। मस्तिष्क वास्तव में हमेशा सक्रिय रहता है और मनुष्य अपने ज्ञान, अनुभव, क्षमता और विवेक के साथ पूरा का पूरा इस्तेमाल करता है। 10% के मिथक की बात वैज्ञानिक संभवतः मनोवैज्ञानिक कार्ल लेस्ली के अध्ययन के दौरान उत्पन्न हुई। जब वे मस्तिष्क के मेमोरी ईग्राम पर शोध कर रहे थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए चूहों को प्रशिक्षित किया और उनकी दिमाग गतिविधियों को नोट किया। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि यह गलत धारणा तब बनी जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय के 2 मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स और बोरिस सीडिस ने एक बालक के मस्तिष्क पर शोध किया, जिसका आईक्यू वयस्क होने पर 250 से 300 था। इस शोध के दौरान इन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि लोग अपनी मानसिक क्षमता का केवल कुछ भाग ही उपयोग करते हैं। उनकी यह स्टेटमेंट समय के साथ साथ मिथक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इसकी मुख्य वजह थी मीडिया, जिन्होंने टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को बताया कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, और यह भी यकीन दिलाया कि कोशिश करने से हम अपने मस्तिष्क का 10% से भी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्तव में यह साबित हो चुका है कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के लिए अपने दिमाग के सभी भागों का उपयोग करता है। दोस्तों, हमारे दिमाग का 10% हिस्सा सिर्फ तंत्रिका इस्तेमाल करता है। असल में हमारे मस्तिष्क के 100% न्यूरॉन्स एक दूसरे से संकेतों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का दिमाग 100% इस्तेमाल होता है, न कि 10%। ऐसे कई अध्ययन हैं जिनमें यह पता चलता है कि अगर न्यूरॉन्स को दी जाने वाली इनपुट स्थगित होती है तो हमारे दिमाग का न्यूरॉन सिस्टम ढंग से काम नहीं करता। दूसरी तरफ छोटे बच्चों का दिमाग बहुत अनुकूलनीय होता है। अगर छोटे बच्चे को दिमाग का कोई हिस्सा काम नहीं करता है तो उस हिस्से की जगह दिमाग में बचे हुए टिश्यू द्वारा जगह ले ली जाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।